आप ही ले गया, घुमाया भगाया। एक पुलिस वाला था तो वो बोला कि तुम लोग गरीब हो और तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम लोग लफड़ा में मत फंसो। लफड़ा में नहीं फंसना, तुम्हारे भी बीवी वो लड़के बच्चे हैं, तो ये ऐसे करो कि तुम लोग 10,000 रुपये लो और ये यहीं पे दबा दो। किसने बोला ये एक था, लंबा सा था, पुलिस वाला था। एक गाड़ी में पुलिस वाला था, एक गाड़ी में हम लोग हमारे पति थे। नहीं थप रहा है कंपनियों के द्वारा वर्करों के साथ शोषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। मैं हूं विनय कुमार। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये खबरें पहुंचाते रहते हैं कि वलसाड़ ज़िले के वापी या दमन सिलवासा के अंदर अधिकतर मजदूरों के साथ कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा तानाशाही, मारपीट या फिर पगार को लेकर कहीं ना कहीं खिचखिच चलती रहती है। 2 दिन पहले ही हमने एक ऐसी घटना आपको दिखाई थी। आज पुनः एक ऐसी घटना आपको दिखाने जा रहे हैं जो आप देखकर आपके अंदर की आवाज़ जो है वो रुक जाएगी, रूह कांपने लगेगी। कुछ इस कदर एक मज़दूर को कंपनी के अंदर मारा गया है। आप देख सकते हो उस मज़दूर को, वो रहता कहाँ पे, ये देख, उसके घर के पास अभी हम मौजूद हैं। ये घर है और ये पूरा एरिया है। ऐसे जगह पर वो मज़दूर दूसरी जगहों से आकर काम करते हैं, दूसरे राज्यों से आकर काम करते हैं और उनके साथ उसके बाद इस तरीके से बर्बरता की जाती है। ऐसे ही मज़दूर के घर आज हम आए हुए हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है। उनसे हम बात करेंगे। इस साइड घूम जाइए आप थोड़ा। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार कोल। हुई थी, किस कंपनी में काम करते हैं आप? विजेंद्र वायर में। विजन वायर कहाँ पे है ये कंपनी? ये इधर ही है सर। दादरा में। जी। क्या घटना हुई थी, किस तरीके से आपके साथ मारपीट क्यों की गई, किसने मारपीट की? सर वो घटना हुई कि रात के मतलब कोई चोरी किया, मैं ड्यूटी गया और मैं कपड़ा, सिर्फ वो कपड़ा के अनुसार मेरे को शक कर रहे हैं और फिर मार मार के मेरे से जबरई बयान करवा लिए कि तू ही चोरी किया है। मारा किसने है? मारा वो कंपनी के हैं। किसने मारा, नाम है कुछ उन लोगों? नाम तो मैं साहब नहीं जानता, लेकिन कंपनी के ही मारे हैं। कंपनी के अंदर मारा है, कंपनी के बाहर? कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर ही मारा है। जी। वर्कर थे कि कंपनी के स्टाफ के लोग थे? स्टाफ के लोग थे साहब। स्टाफ के लोग थे जी। तो इसके बाद आपने कोई शिकायत की कहीं पे? मेरे को कहीं अब मारने के अलावा कहीं जाने ही नहीं दिए साहब, तो मैं किससे शिकायत करूं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डायरेक्ट मेरी फैमिली पहुंची, कोई लगाया फ़ोन तो वो पहुंची, लेकिन गोड़न सब गिर रही थे कि मत मारो, लेकिन कोई नहीं सुना। मेरे फैमिली को भी बाहर निकाल दिया, फिर मेरे को और मारा। फिर मेरी फैमिली गई पुलिस वाले के पास। 2 बजे मेरे को उधर से ले गया तो पुलिस भी वाला उधर मेरे को बेड़ा था, पूछा रास्ता, तो ये सब दिखा रहा था वीडियो। तो मैं यही बोला कि साहब पहले मेरा चेहरा दिखाइए, कपड़ा से थोड़ी होता है, कपड़ा तो सब आदमी पहन सकता है, लेकिन अब कपड़ा से मेरे को शक करके मतलब मारे हैं। विजन वायर कंपनी से पुलिस स्टेशन आप कैसे पहुँचे? पुलिस लेके गई है साहब। पुलिस आई थी वहाँ, वो लेके गई आपको? जी। तो छोड़ा क्यों आपको, कब छोड़ा? वो मेरे को शाम के छोड़ी है, बोले कि ये बता कि तू केस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो मैं साहब बोला गरीब आदमी, मैं नहीं केस करना। किसके ऊपर केस करना चाहता? वो बोला जो मारे हैं उनके ऊपर केस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। विजन कंपनी के जो लोग थे उनके ऊपर? उनके ऊपर बोला कि मानने को है तो केस ठोंकना है तो बता। और तो मैं बोला साहब मेरे को केस वोस नहीं करना है, तो मेरे को 10,000 रुपये दिला दिए, बोले कि केस को रफा दफा। किसने? पुलिस ने 10,000 रुपये दिए कि विजन वायर कंपनी के? विजन वायर वाले कंपनी ने दिया है। किस लिए 10,000 रुपये किस लिए दिए? बोले कि दवा दारू कराना है और केस को हटा दो। विजन वायर कंपनी से जब पुलिस स्टेशन आपको लेके जाया गया तो कितने बजे छोड़े और क्यों छोड़े? अब सर मेरे को कम से कम 7-8 बजे उधर से छोड़े हैं। मेरे को बोले कि तेरे को केस करना है, तो मैं बोला गरीब आदमी हूँ साहब, मैं केस वोस नहीं करूँगा। तो वो बोला ठीक है, मैं तेरे को पैसा दिला देता हूँ, केस को रफा। किसने बोला ये? पुलिस वाले बोले हैं। आप समझ सकते हैं कि कंपनियां जो है वो मज़दूरों के साथ किस तरीके से राक्षसपन वाला यूज करती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम दिखाएंगे जिस तरीके से मजदूर। ज़रा घूम जाइए आप इस साइड, ऐसे घूम जाइए। ये देखिए आप, ये शरीर देख सकते हैं आप, शरीर को इस तरीके से कर दिया गया है जैसे कोयला हो या आग हो। समझ सकते हैं आप कि ये जो है संबंधित अधिकारियों की भी लापरवाही समझ में आती है। दूसरा, कहीं ना कहीं कंपनियों के अंदर ऐसे अधिकारी या कंपनियों के कर्मचारी या कंपनियों का स्टाफ वर्करों के साथ ऐसी घटनाएँ करता है जिससे
कि लोगों को देखकर भी शर्मसार हो जाए। देख सकते हैं आप, इस हद तक मारा है कि मेरे पास उसके शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये कोयले जैसा पूरा पीछा उनका कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक मारा होगा, कितने लोगों ने मिलकर मारा होगा। क्या उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आगे की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उस हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने इसके साथ इस तरीके से राक्षसपन वाला यूज़ किया या राक्षसपंथी दिखाई, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार से बात करते हैं, जिस परिवार को पता चला कि उनके घर का जो सदस्य है उसके साथ ऐसी घटना हुई, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रेखा कौल। कितने बजे आपको पता चला? कंपनी से कब फ़ोन आया? किसने फ़ोन किया? क्या नाम है आपका? रेखा कौल। रेखा जी, ये क्या लगते हैं आपके? वो हमारे पति है। पति है आपके। तो आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? ये मुझे 12 बजे पता चला। मैं ड्यूटी करती थी ग्लोबल कंपनी में, तो मेरा देवर गया तो बोला कि भैया को मार रहे हैं। तो मैं वहाँ से छुट्टी लेकर वहाँ दौड़े दौड़े गई। जब कंपनी पे गई तो वो कंपनी वाला मैं बोली, हाथ जोड़ रही थी, उसका पाँव पड़ रही थी कि सर लोग आप लोग मत मारिए, मेरे आदमी चोरी नहीं किया है। लेकिन उनने नहीं सुना, मेरे आदमी को बहुत बुरी से मारा और फिर मुझे बाहर निकाल दिया। फिर गेट अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद गेट अंदर से बंद कर लिया। मैं खूब गिड़गिड़ाई, मैं खूब रोई, तमान गई, कोई सुनने वाला नहीं था। फिर मैं सीधे पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में बताई तो फिर पुलिस वाले हमारे साथ गए, वहाँ पे गए। तो कंप्लेंट सबसे पहले आपने किया था पुलिस को? हाँ, हम कंप्लेन करे थे। उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस गई, उसको छुड़ा लिया आई। हाँ, जब वो मुझे 6:30 बजे तक का वो वहीं पे धरा था, फिर बोला कि हमारे आदमी को बोला कि तुम जाओ आकाश उधर उनके साथ है। तो हम बोले कि हम नहीं, जहाँ हमारे आदमी जाएंगे वहाँ पे हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएगा। तो मुझे मेरे आदमी को लेके गया, वहाँ पे घुमाया भगाया। कहाँ घुमाया? अरे वहाँ पे आप ही ले गया, घुमाया भगाया। एक पुलिस वाला था तो वो बोला कि तुम लोग गरीब हो और तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम लोग लफड़ा में मत फंसो। लफड़ा में नहीं फंसना, तुम्हारे भी बीवी वो लड़के बच्चे हैं। तो ये ऐसे करो कि तुम लोग 10,000 रुपये लो, ये यहीं पे दबा दो। किसने बोला ये? एक था, लंबा सा था, पुलिस वाला था। एक गाड़ी में पुलिस वाला था, एक गाड़ी में हम लोग, हमारे पति थे। तो पुलिस वाले ने आपको ऐसा बोला कि 10,000 रुपये ले लो और मामला को रफा दफा करो? हाँ, अब पुलिस वाले ने पैसा दिवाया है उससे। पैसा दिया किसने था? अरे वही दिया था, मालिक दिया था, कंपनी का मालिक दिया था। कहाँ दिया पैसा? कंपनी में, पुलिस स्टेशन में या बाहर? पुलिस स्टेशन में दिया है। पुलिस स्टेशन हाँ, पुलिस के सामने। हाँ, हम लोग से बोल रहे थे कि नहीं तुम लोग लिख के दो। तो मैं बोल दी कि हम लोग पढ़े नहीं हैं, तुम लोग अपने मन के लिखे। हम लोग को जबरई दस्तखत कराए। मैं बोली कि नहीं करेंगे। तो एक पुलिस वाला क्या बोलता है मुझे कि तू बहुत होशियार बन गई है, गाड़ में लाठी डाल दूंगा, सीधे मार के निकाल दूंगा, ऐसे मुझे पुलिस वाला बोला। फिर हम लोग दबाव में आकर उसका काम किए, दस्तखत मुझसे लिया। जैसा कि इन्होंने बताया, आप सुन सकते हैं कि वर्दी जब पुलिस वालों को दी जाती है तो जनता एक महफूज अपने आप को समझती है कि जो वर्दी धारक हैं वो हमारे रक्षा के और रक्षा करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पुलिस वाले ने इस तरीके का शब्द यूज़ किया जो हम शब्द अपने मुंह से नहीं बोल सकते, तो कहीं ना कहीं सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना है। और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, यहाँ तक कि उनको सस्पेंड भी कर देना चाहिए। क्योंकि पुलिस जो है वो जनता की रक्षक होती है, ना ही कि भक्षक। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद पुलिस जो है या कंपनियों के अधिकारी जो उन्होंने राक्षसपंथी का काम किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस घटना पर इस घटना को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप नज़र बनाए रखिए। हम यहां से जाकर पुलिस स्टेशन में भी बात करेंगे और कंपनी तक भी ये सूचना लेंगे कि इस तरीके से उन्होंने आखिरकार किया क्यों। आप खबर पर नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए सालासन न्यूज़।